साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी प्री 2021 और रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 जिनका लेवल 235 रह गया है, उनके लिए एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज जीके और करंट अफेयर की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं सीईओ एंड ब्रांड एम्बेसडर। विभिन्न कंपनियों के सीईओ और ब्रांड एम्बेसडर के बारे में आपके एग्जाम में एक से दो प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि कंपनी का नाम पूछा जा सकता है, कंपनी की स्थापना कब हुई थी, कंपनी के वर्तमान सीईओ कौन है और कंपनी का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है। ये सारी जानकारी आपसे पूछी जाती है आपके रेलवे में भी और आपके एमपीपीएससी के एग्जाम में। यूनिट 8 को ये टॉपिक कवर करता है। तो 10 का दम सीरीज हम लेकर के आए हैं, जिसमें हम यहाँ पर टॉपिक वाइज करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। जैसे कि आज हम सीईओ और ब्रांड एम्बेसडर को कवर कर रहे हैं। इसमें हम आपका ये पहली वीडियो है, 10-10 करके 3 वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं और इन 3 वीडियो से बाहर एक भी ब्रांड एम्बेसडर और सीईओ आपके नहीं जाएंगे, ठीक है। इनमें से ही आपके एग्जाम में प्रश्न फंस जाएंगे। इसके अलावा 500 टॉप करंट अफेयर और जीके के प्रश्न हम लेकर के आए हैं। उसकी जो सीरीज है वो भी जल्द ही शुरुआत होने वाली है। जो 500 करंट अफेयर और जीके के प्रश्न उनसे बाहर भी आपका एक भी करंट अफेयर का प्रश्न नहीं जाने वाला है आपके एग्जाम में। तो ये दोनों सीरीज आज से स्टार्ट हो रही हैं। तो ये वीडियो नंबर 1 है, शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं और अपने 2 से 3 नंबर पक्के करते हैं रेलवे और एमपीपीएससी प्री एग्जाम में। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ कौन है। ऑप्शन ए है माइकल ओडोयो, ऑप्शन बी है सत्या नडेला, ऑप्शन सी है जिम लेजोन और ऑप्शन नंबर डी है डेल स्टेन। और ये आपको फोटो यहाँ पर दिखाई दे रही है। बताइए ये फोटो किसकी है, क्या आप पहचान सकते हैं। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि सत्या नडेला। और ये फोटो आपको सत्या नडेला की दिखाई जा रही है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ हैं। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का जो हेडक्वार्टर है वो आपको वॉशिंगटन डीसी यूएसए में देखने को मिलेगा। और डेट यानी कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई थी। कई बार यह प्रश्न रेलवे के साथ साथ एमपीपीएससी ने भी अपने एग्जाम में कवर किया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एडोब के वर्तमान सीईओ कौन है। यह प्रश्न भी एमपीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। शांतनु नारायण, अनंत नारायण, डायो विस्टर या फिर समीर अग्रवाल। बताइए एडोब के वर्तमान सीईओ कौन हैं। और ये फोटो आपको जो दिखाई दे रही है वो एडोब के वर्तमान सीईओ हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि शांतनु नारायण जो है वो एडोब के वर्तमान सीईओ हैं। चलिए एडोब के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो एडोब कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो कैलिफोर्निया में आपको एडोब कंपनी का हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। एडोब कंपनी की स्थापना कब की गई थी, तो दिसंबर 1982 में एडोब कंपनी की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एप्पल के वर्तमान सीईओ कौन है। स्टार लगा लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जेमी इयानन, टिम कुक, कैनविस योकेडा या फिर जिमी वेल्स। बताइए कौन है एप्पल के वर्तमान सीईओ। यहाँ पर आपको एप्पल के वर्तमान सीईओ का फोटो दिखाई दे रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। सही आंसर है इसका बी, यानी कि टिम कुक जो है वो एप्पल के वर्तमान सीईओ हैं। तो चलिए फाउंडर की बात कर लेते हैं कि स्थापना किसने की थी एप्पल की कंपनी की। पूछा जाता है कि एप्पल कंपनी के फाउंडर कौन है। तो सही आंसर है स्टीव जॉब्स जो है उन्होंने एप्पल कंपनी की स्थापना की थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो एप्पल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में आपको देखने को मिलेगा। एप्पल की स्थापना कब की गई थी, तो 1 अप्रैल 1976 को एप्पल कंपनी की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माइक्रोमैक्स के सीईओ कौन हैं। एम चंद्रशेखर, राहुल शर्मा, सतीश चंद्र या फिर प्रदीप शाह। आइए आंसर देखें। सही आंसर है बी, यानी कि राहुल शर्मा जो है वो माइक्रोमैक्स के सीईओ हैं। यहाँ पर आपको राहुल शर्मा का फोटो भी दिखाई दे रहा है। चलिए माइक्रोमैक्स की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है माइक्रोमैक्स का, तो गुरुग्राम हरियाणा में माइक्रोमैक्स का हेडक्वार्टर है। और कब स्थापना की गई थी, तो 29 मार्च 2000 में माइक्रोमैक्स कंपनी की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान सीईओ कौन है। दिनेश चंद्र खारा, सुरभि कालिया, अजय कुमार या फिर राहुल चंद्रा। और ये फोटो जो आपको दिखाई दे रही है वो एसबीआई के वर्तमान सीईओ की है। चलिए आंसर देखें। सही आंसर है ए, यानी कि दिनेश चंद्र खारा जो हैं वो वर्तमान में एसबीआई के सीईओ हैं। चलिए एसबीआई की बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्थापना कब की गई थी, 1 जुलाई 1955 को स्थापना की गई थी एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक कौन सा है, तो वो आपका एसबीआई ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न,
ओला कैब के वर्तमान सीईओ कौन हैं? प्रदीप सिंह, भावेश अग्रवाल, रंजन रस्तोगी या फिर केनिचिरो योकोसोई। चलिए आंसर देखते हैं। फोटो आपको जो दिखाई दे रही है वो ओला कैब के सीईओ है। चलिए आंसर की बात करें, सही आंसर है बी, यानी कि भावेश अग्रवाल जो है वो वर्तमान में ओला कैब के सीईओ हैं। चलिए ओला कैब के हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो बेंगलुरु कर्नाटक में ओला कैब का हेडक्वार्टर है। और डेट की बात करें तो 3 दिसंबर 2010 को ओला कैब की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाटा सन्स के वर्तमान सीईओ कौन है? एन चंद्रशेखर, सोमेश सक्सेना, कल्याण कृष्णमूर्ति या फिर गोपाल विहल। आइए आंसर देखें। सही आंसर है ए, यानी कि एन चंद्रशेखर जो हैं वो वर्तमान में टाटा सन्स के सीईओ हैं, जो कि फोटो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर फाउंडर की बात करते हैं, फाउंडर कई बार पूछा गया है टाटा सन्स के, तो जमशेद जी टाटा जो हैं वो आपके वर्तमान में वो आपके फाउंडर हैं। इन्होंने स्थापना की थी टाटा सन्स की। हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में हेडक्वार्टर है टाटा सन्स का। स्थापना कब की गई थी? तो 1868 में जो है टाटा सन्स की स्थापना की गई थी। ये आपको याद रखना है। ये प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार का जो आईपीएल हो रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग हो रहा है, उसके जो स्पॉन्सर हैं वो आपके टाटा ही है। ठीक है, तो इस बार के आईपीएल को टाटा आईपीएल कहा जा रहा है, इसलिए आपको याद रखना है। टाटा सन्स जो है आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उबर कैब के वर्तमान सीईओ कौन हैं? दारा दारा खोसत्रोसाही, प्रवीण कुमार, प्रशांत अग्रवाल या फिर रविंद्र दास। और ये जो फोटो दिखाई दे रहा है वो उबर कैब के वर्तमान सीईओ हैं। चलिए आंसर देखते हैं कौन है। सही आंसर है ए, यानी कि दारा खोसत्रोसाही जो हैं वो वर्तमान में उबर कैब के सीईओ हैं। फाउंडर की बात करते हैं, किसने स्थापना की थी उबर कैब की? तो ट्रेविस क्लोनिक ने जो है स्थापना की थी उबर कैब की। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो सैन फ्रांसिस्को में हेडक्वार्टर है उबर कैब का। और कब स्थापना की गई थी? तो मार्च 2009 में स्थापना की गई थी उबर कैब की। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आईपीएल में नई टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के सीईओ कौन है? बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। जो आपकी आईपीएल की नई टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स, उसके वर्तमान सीईओ कौन है? अभी इनका एक्सीडेंट भी हुआ था कुछ समय पहले, इसलिए भी ये चर्चा में बने हुए हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। KL राहुल, ऑप्शन बी रघु अय्यर, ऑप्शन सी है अनंत नारायण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखें। सही आंसर है बी, यानी कि जो रघु अय्यर हैं वो आईपीएल की नई टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के सीईओ हैं। चलिए कैप्टन की बात करते हैं, क्योंकि कैप्टन पूछा जाएगा आपसे। तो कैप्टन है KL राहुल। लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन KL राहुल है। स्थापना कब की गई थी, यानी कि कब इस टीम को बनाया गया था? तो 2021 में आईपीएल में नई टीम लखनऊ सुपर जायंट्स को जोड़ा गया था। कोच की बात करते हैं। कोच कौन है लखनऊ सुपर जायंट्स के? तो एंडी फ्लावर जो है वो वर्तमान में कोच हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के। अब आपको आज का एक प्रश्न है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपको ये बताना है कि इस बार जो आईपीएल हो रहा है वो कौन से क्रम का आईपीएल है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस बार का आईपीएल जो है वो कौन से क्रम का आईपीएल है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए जो हमने 10 का दम शुरू किया है। चलिए लास्ट प्रश्न है। पंजाब नेशनल बैंक के वर्तमान सीईओ कौन है? दारा खुसरोही, प्रवीण कुमार, प्रशांत अग्रवाल या फिर अतुल कुमार गोयल। ये आपको जो फोटो दिखाई दे रहा है वो पंजाब नेशनल बैंक के वर्तमान सीईओ हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है पंजाब नेशनल बैंक एसबीआई के बाद में भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि अतुल कुमार गोयल जो हैं वो पंजाब नेशनल बैंक के वर्तमान सीईओ हैं। फाउंडर की बात करते हैं, किसने स्थापना की थी पंजाब नेशनल बैंक की? तो दयाल सिंह के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है पीएनबी का? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। कई बार अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप मुंबई लगा करके आ जाते हैं कि हेडक्वार्टर जो है मुंबई होगा। ज़्यादातर बैंकों का हेडक्वार्टर मुंबई में है, प्राइवेट बैंकों का तो लगभग मुंबई में ही है। लेकिन याद रखिए पंजाब नेशनल बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। स्थापना कब की गई थी? तो 19 मई 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी। अभी हाल ही में कौन सा ऐसा बैंक है जिसमें मर्ज कर दिया गया है? तो दो बैंकों को इसमें मर्ज किया गया है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। इन दोनों बैंकों को मर्ज करके पंजाब नेशनल बैंक में ही जोड़ दिया गया है। तो ये मर्जर भी आपको याद रखना है। हालांकि इसके ऊपर हम बहुत जल्द एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं कि नोटों के ऊपर किसका चित्र छपा हुआ है और कौन कौन सी बैंकों का मर्जर हुआ है। तो इकोनॉमिक्स में हम इसको कवर करेंगे। इकोनॉमिक्स की वीडियो बहुत ही जल्द आपके लिए आने वाली है प्रैक्टिस सेट वाले सीरीज में। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया है 500 करंट अफेयर और जीके के प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। इससे बाहर आपका एक भी करंट अफेयर का प्रश्न नहीं जाएगा। दोनों सीरीज आज से शुरू हो रही हैं, 10 का दम और टॉप 500 करंट अफेयर। सहयोग कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा।
ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पे हम आपको इसकी पीडीएफ 2 दिन बाद प्रोवाइड करा दिया करेंगे। तो वीडियो देखिए, पीडीएफ से रिवीजन कीजिए और नई रणनीति क्या होगी आपकी आपके एमपीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर के, रेलवे 2, 3, 5 लेवल के एग्ज़ाम को लेकर के, वो भी हम आपको साथ ही साथ में बताते चलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन बटन भी दबा दीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और आज का प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, आईपीएल जो इस बार हो रहा है ये कौन से क्रम का आईपीएल है, ये आपको बताना। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।